आज है 15 अगस्त और भारत ने आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और इन 80 सालों में बहुत कुछ बदला है। भारत बहुत ऊपर तक गया है और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको आज़ादी का मतलब ही नहीं पता है। जहाँ पे रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, उनको शिक्षा नहीं है, बेसिक चीज़ें भी उनको मुहैया नहीं हो पा रही। और इन्हीं 80 सालों में भारत हमारा चाँद तक पहुँचा है, मंगल तक पहुँचा है। तो एक तरफ है कि उपलब्धियाँ क्या रही हैं और एक तरफ है जो बेसिक चीज़ें भी लोगों को इन 80 सालों में नहीं मिल पाई है। अभी हम लोग हैं कुआन उद्यान में और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि वो किस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं, वो आज़ादी को किस तरह से देखते हैं और अभी किन किन चीज़ों से आज़ादी मिलने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? संजीव यादव। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इन 80 सालों में क्या लगता है कि किस चीज़ की आज़ादी हमें और मिलनी चाहिए? हाँ, जो रह गई है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं समाज के अंदर कि जिन पे आज़ादी और चाहिए। पहली चीज़ है कि हमें शिक्षा को और बढ़ाना चाहिए। और जो एक समाज में गरीब तबके के लोग हैं जिनको कभी मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और बाकी चीज़ें नहीं हैं, उनकी सुविधाएं और बढ़ाई जाएं गांव-गांव पे और अच्छी व्यवस्था की जाए। ठीक है, मेडिकल की व्यवस्थाएं, शिक्षा की व्यवस्थाएं, जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको अच्छे से बढ़ाया जाए। उनके लिए उनकी जगह जो टीचर हैं उनको टीचर का ही काम करवाया जाए, अन्यथा और अदर काम में उनको बजाया ना जाए और वहाँ पे सारी सुविधाएं अच्छी की जाए। आप अपने जीवन में किस चीज़ की आज़ादी का पढ़ लिया आपने या फिर आज़ादी चाहते हैं अपने जीवन में? हम अपने जीवन में मैम, आज़ादी तो सबके लिए, सभी लोग अपने लिए स्वतंत्र हैं। जो यहाँ का लॉ है, कानून है, उसके अकॉर्डिंग सभी लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन जो हमारी आज़ादी है कि हम मतलब एक अच्छे आने वाले कल के लिए, अच्छे जो हमारे नौनिहाल हैं, जो आगे भविष्य के लिए अच्छे लोगों के लिए अच्छी सलाह दें और आगे समाज के लिए अच्छा कर सकें। क्या कर रहे हैं भैया? क्या बेच रहे हैं? आज जो है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 80वां। आपने कैसे सेलिब्रेट किया इसको? बढ़िया है, शांतिपूर्वक सबका रहल है। सब शांतिपूर्वक रहा है। हाँ, अंदरों लोग मनौला है अपन। आपने मनाया कि नहीं? कहाँ है ना, झंडा तो रखल है ना। तो आपको क्या लगता है कि इन 80 सालों में किस चीज़ की आज़ादी अभी और मिलनी बाकी रह गई है? का आज़ादी तो पूरा यहाँ है ना सबका। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है कि जिससे आप चाहेंगे आज़ादी, जैसे कोई आदत हो, कोई काम हो, आप सोच रहे हो कि उसको हम छोड़ देंगे आप? ना, ऐसा कोनो काम था ना जो उन्हें के छोड़ल जा सके। आज़ादी मतलब है ना कि कोनो गलत काम हम कर रहे हैं, आज हक के बाद हम अब ये काम नहीं करेंगे, इससे हम आज़ाद हो जा रहे हैं। हाँ, तो आज़ाद हमान का काम कोनो ऐसा गलत ना जो छोड़ल जाए। कोनो उल्टा पकड़ ही ना है कि उल्टा छोड़ल जाए। कितना कमाई भाई आज दिन भर? जीवन दहना मालिक सब बढ़िया दहना कहल जाता ना। स्वतंत्र आदमी खुश रहे बस। मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर पूरे सिस्टम के द्वारा? पूरे सिस्टम के द्वारा क्या आज़ादी मिलेगी? अभी तो कुछ और बाकी है कि जिस चीज़ से हम अभी आज़ाद नहीं है। अभी हम लोग मानसिक रूप से गुलाम है या फिर सामाजिक रूप से गुलाम है? नहीं, अभी तक तो गुलाम कुछ दिनों तक तो नहीं रहे हैं, लेकिन अब ये लगता है कि उस रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ, चलने की कगार पे आ चुके हैं। जैसे अब जैसे सब कुछ जो है बिक चुका है प्राइवेट के हाथों में, तो स्थिति तो वही आने वाली है फिर, गुलामी वाली। हाँ। मतलब आप प्रधानमंत्री के कामों से खुश नहीं है? नहीं खुश, जैसे कुछ काम ऐसे होते जैसे भगवान किसी को खुश नहीं रख सकता सारे लोगों को, वैसे ही प्रधानमंत्री भी जो है सारे लोगों को तो खुश रख पाएगा नहीं। कोई नाराज होगा, कोई खुश होगा। आप अपने जीवन में किस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं? फ्रीडम से, और क्या अपने को और किस चीज़ से लेना? कोई आपके जीवन में ऐसा कुछ है जिससे आप चाहते हैं कि इसको आप छोड़ देंगे, इसके बाद आज के बाद नहीं करेंगे? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ, देश के जो राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे मैं यही चाहता हूँ कि सिर्फ स्वास्थ्य पे और ये आपका नशा से अगर ये मुक्ति जो है मतलब मिल जाए लोगों को, तो शायद जो है हमारा देश तरक्की करे। आप नशा की बात कर रहे हैं और शायद आप सुर्ती खा रहे हैं। अरे तो सुर्ती तो एक छोटी सी चीज़ है। ये भी तो नशा ही है। हाँ, नशा है, लेकिन वो नशा नहीं है जिससे हमारा परिवार जो है उथल पुथल हो जाए। स्वास्थ्य बिगड़ेगा ना। अगर कल को कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसे आर्थिक हानि भी तो हो सकती है ना। हाँ, हो सकती है, लेकिन अब क्या किया जाए, ये अगर बिकता नहीं मार्केट में तो शायद इसको हम नहीं खाते। सवाल फिर मेरा यही है कि जहर भी बिकता है मार्केट में, उसको लोग क्यों नहीं खाते? हाँ, जहर बिकता है, ठीक है, लेकिन लोग जानते हैं कि ये जहर है, इसको खाने से मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए ऐसा ही कुछ है? नहीं, ये ऐसा कुछ उतना नहीं है जितना होना चाहिए, है ना। अगर ये भी जहर लोग समझते कि वास्तव में इसको खाने से हम मर सकते हैं, तो डाई यूरिया पोटास की व्यवस्था बना देते कि वो खेतों में ना डालना पड़े,
वातावरण हमारा जो दूषित है उसको सही कर देते। सरकार को अगर सुधारना है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो करने में अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो करने के रास्ते पे अग्रसर हैं। क्या लगता है कि इन 80 सालों में किस चीज़ की आज़ादी हमें मिलने की अभी कमी रह गई है? उससे हटाने की। मोदी को हटाने की। हाँ मोदी को हटा करके आज़ादी मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी। कैसे? मोदी बहुत घाटा करवा रहे हैं। जैसे बताओ। कैसे कि बहुत महंगाई करवा रहे हैं, पेट्रोल में भी बहुत महंगाई, गहना नवनी वही सब। तो वो हट जाएंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हाँ कैसे, किसने बताया ये? पर ये जो रेप वगैरह वो सब बहुत तेज होगा। हाँ, ये जो रोड पे हादसा होता है वो बहुत, मोदी हट जाएंगे तो बहुत तेज होगा। तब कम हो जाएगा। नहीं, कम नहीं होगा और होगा। तो तुम बोल रही हो कि मोदी को हटाना है, मोदी हट जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, तो कह रही हो मोदी हट जाएंगे तो सबको और एक तेज चीज है ना, एक चीज नहीं सही होगा। क्या? रेप जो लड़कियों का किया जाता है वो नहीं सही होगा। वो और बढ़ जाएगा। हाँ और मोदी है तो कम है। हाँ, ये किसने बताया? न्यूज़ में देखे हैं। न्यूज़ में देखियो खुद। तुम्हारा नाम क्या है? आरूही वर्मा। तो जो है कि अभी मोदी को हटा करके आज़ादी मिल जाएगी तो और किसको लाओगी तो फिर हम लोग सही रहेंगे? अब जिसका वो हो, हम तो चाह रहे हैं विजय थालापति आ जाए। विजय थालापति। हाँ थालापति तमिलनाडु के हैं। वो तो सीएम है, अभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने में टाइम लगेगा। अगर आ गए तो अच्छा ही बात है। वो और किससे तुम अपने जीवन में किस चीज़ से आज़ादी चाहती हो? हम किस चीज़ की चाहते हैं, आगे बढ़ने की आज़ादी। हाँ माँ बाप रोकते हैं? नहीं एकदम नहीं रोकते हैं कि माँ बाप किसी चीज़ की नहीं आज़ादी रोकते हैं। कोई सपना वगैरह है कि हाँ बड़ा होकर ये करेंगे आज़ादी मिलने के बाद? नहीं, बस आज़ादी मिल करके ऐसे घूमना फिरना है यहाँ वहाँ, फ्रीडम पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके डिटेक्टिव बनना है। जो चीज़ 2 रुपए का मिलता है वो अब 5 रुपए का मिल रहा है। ये हो रहा है। जो चीज़ 10 रुपए का वो 100 रुपए का है। यही सब हो रहा है। तो मोदी हट जाएंगे तो चीज़ें अपने यथास्थान पे आ जाएंगी। हाँ, अरे बाकी यही है, माँ बहन बेटों के जो बलात्कार हो रहा है वही सब, ये खत्म होना चाहिए। ये सब खत्म होना चाहिए। सही बात, इन्होंने सही बात करी है। अभी 80 साल में अगर हमारा देश 80 साल का हो गया है तो अगर इस सारी चीज़ों में अगर भारत नियंत्रण नहीं कर पा रहा है तो सोचने वाली बात है। अरे बहुत सोचने वाली बात है। टाइम के हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ जैसे कि बहुत सारी जो रूढ़वादियाँ थी अभी दूर हो गई हैं। अभी और भी धीरे धीरे आज़ादी होती ही जा रही है। चाहे आप जैसे पहले पुरुष प्रधान देश था हमारा, अभी तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लेडी लोग भी काफ़ी डेवलप हो रही हैं, गांव से बाहर निकल रही हैं, डेवलप हो रही हैं, अच्छी जगह से पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, वो भी आगे निकल रही हैं। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले ऐसे लोगों का सोच था कि जो पुरुष है सिर्फ वही आगे जाएगा, वही पढ़ाई करेगा, वही आगे बढ़ता था। एक जो हमारी महिलाएं थी उनको एक दायरे में बांध के रखा था कि मतलब वही चूल्हा चौका करना है, बस उसी में सीमित रहना, शादी करना है, बच्चे करना, उसके बाद और किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? अब तो बहुत ही उस तरीके की आज़ादी हो गई है। भ्रष्टाचार से नहीं आज़ादी चाहिए आपको। जिस तरह से सड़कें बन रही है, टूट जा रही हैं, उससे आज़ादी नहीं चाहिए आपको। शिक्षा व्यवस्था जो है कि हमारा जर्जर हो रखा है, उससे आज़ादी नहीं चाहिए आपको। बिल्कुल आज़ादी आपको जो है कि जो नेता भ्रष्ट हो जाकर के वहाँ पे इतना सारी फैसिलिटी ले रहे हैं, आम जनता मर रही है, उससे आज़ादी नहीं चाहिए। अभी कितने सारे लोग जिनके सर पे छत नहीं है, क्या वो उनको आज़ादी की आवश्यकता नहीं है? जाति व्यवस्था जो हमारे यहाँ छुआछूत व्यवस्था है, इतना जड़ कर लिया, उससे आज़ादी नहीं चाहिए। आरक्षण जो बड़े लोगों को सिर्फ मिल रहा है, जो बार बार उनको मिलता रहा, उन्हीं को मिल रहा है, जो बहुत सारे लोग हैं जिनको मिल ही नहीं पा रहा है, उससे आज़ादी नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल उसकी आज़ादी हमको ज़रूर होना चाहिए। उस तरीके से अभी भी हम गुलाम है। ये स्वतंत्रता हम लोगों को अभी कहीं ना कहीं हम उसको नहीं छू पा रहे हैं। वो आज़ादी ज़रूरी है, वो आज़ादी होनी ही चाहिए। लेकिन ये आज़ादी पाने के लिए हमें जागरूक होना होगा। हमें उस हक की लड़ाई लड़नी होगी। जब तक हर एक व्यक्ति इस देश का जब तक ये अपने आप में खुद जागरूक नहीं होगा, जब तक अपना हक नहीं मांगेगा, जब तक वो नहीं आज़ाद हो सकता है। ये हम अपने अंदर हमको खुद डेवलप करना पड़ेगा। नहीं, अभी 80 साल हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, 80 साल आज हो गया, लेकिन लड़कियों को या फिर लड़कों को भी खास कर कहा लिया जाए तो उनको अपने लाइफ पार्टनर चुनने की अभी आज़ादी नहीं। अभी तो हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि अभी तो बहुत हो गया है। मान के चलिए कि अभी 40 से 50% तक हो गया। मैं तो बहुत बदलाव देख रहा हूँ। ये चीज़ें अभी नहीं थी, अभी 4 से 6 साल के बीच में मैं देख रहा हूँ
या इवेंटली आप कह लो कि 7-8 सालों के बीच में बहुत ही बदलाव हुए हैं। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि हर कोई, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि जो पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी महिलाओं के साथ में, जो हमारी लड़कियाँ थीं या महिलाएँ थीं, लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ कि खुल के जी रहे हैं, गाँव से बाहर आ रही हैं, वो जिले लेवल पे आ रही हैं, जिले लेवल के बाद में वो मुख्य स्टेट लेवल पे जा रही हैं, नेशनल लेवल पे जा रही हैं, और कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल रही हैं, जो कि ऐसा पहले नहीं था। ऐसी चीज़ें वो कहीं ना कहीं एक गांव के या एक मतलब ब्लॉक लेवल पे के ही दायरे पे सिमट के रह जा रही थी। मेरे ख्याल से देखा जाए तो किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। जैसे किसी चीज़ के A to Z कहीं से भी ले लीजिए, कोई आज़ादी मुझे नहीं दिखती है। क्यों नहीं? हम आज़ाद देश में रहते हैं, बोलने की अभिव्यक्ति है, जहाँ चाहे तहाँ बोल सकते हैं। जैसे पहले का था वैसे थोड़ी रहा है अभी देश में। तब बोलने के बाद इंसान मुसीबत में पड़ जाता है ना, और मुसीबत क्यों आती है? अगर इंसान कुछ बोल दे तो मुसीबत उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए ना। अगर आज़ादी है तो ये आज़ादी तो कोई आज़ादी नहीं कहलाएगी। मैं तो यही जानता हूँ। और बाकी सबकी अपने अपने विचार, अपने अपने मर्जी हैं, जिसको जैसा आपको लगे। क्या लगता है किस किस आज़ादी चीज़ की आज़ादी और चाहिए? आप कुछ गिनाना चाहें 2-4 बिंदु? जब हर चीज़ गड़बड़ है तो गिनाएं क्या? सब कुछ एकदम A to Z मेरे नज़र में सब गड़बड़ है, कुछ भी सही कुछ नहीं। भी सही नहीं। कुछ भी सही नहीं है। का भी यही अच्छा, हाल आपने है। गोल गोल घुमा दिया। मैं कुछ सवाल पूछूंगी। क्या जातिवाद से आज़ादी नहीं चाहिए हमारे समाज को? जो जाति व्यवस्था एकदम जड़ कर ली है, छुआछूत है, जिसके लिए लोग बात करते हैं कि अभी भी छुआछूत बचा हुआ है भारत में। 80 साल का हमारा भारत हो गया। और जो है कि आरक्षण, सबसे बड़ा मुद्दा एक आरक्षण है। जिसको आरक्षण की आवश्यकता है उसको तो मिल ही नहीं पा रहा है। जो एक वर्ग है उसी का परिवार लेते जा रहा है। तो क्या उससे आज़ादी नहीं चाहिए हमें? नहीं, आपने जो कहा, भ्रष्टाचार से नहीं चाहिए। आपने ये जो कहा कि जाति वर्ग खत्म होना चाहिए, अगर ये खत्म हो जाएगा तो समस्याएं बढ़ जाएगी। हाँ, ये जाति प्रथा आज से नहीं, बहुत पहले से है। ये पुरानी प्रथा है। कई लाखों समस्या ये लाखों वर्षों से है। अगर ये समस्या अगर आप ख़त्म करेंगे तो मुसीबत बढ़ेगी, हर व्यक्ति की मुसीबत बढ़ेगी। क्योंकि जाति के अनुसार ही सबका रोजी रोटी चल रहा है। नाव को अगर आप कहेंगे कि आप पंडिताई कराओ तो नहीं करा पाएगा, वो बाल ही बनाना चाहेगा। नहीं करना चाहता अब ना, लोहार लोहे का काम नहीं करना चाहता। वो कह रहा है कि अब वही पुराना काम नहीं करेंगे, अब हम जो है कि नया काम करें। हमको सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उससे हमें फ़ायदा नहीं हो पा रहा है बाल बनाने से ना। तो गवर्नमेंट जॉब आपको बाल बना के मिलेगा कि डिग्री लेके मिलेगा? भाई वही तो कह रहा है ना कि पढ़ाई का अधिकार चाहिए हमें, पढ़ाई एजुकेशन से चाहिए। जो स्कूल वगैरह है वो सही नहीं है, उसको बढ़िया सुधार किया जाए। आपको डिग्री लेने से रोका किसने है? उस काबिल बनो, लो नौकरी सरकारी। और नहीं कुछ करना है तो जाके दाढ़ी बाल बनाओ, नहीं कुछ करना तो जाके सब्जी बेचो। सीधी सी बात, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से लेंगे भाई? पढ़ने जो जातिगत जो व्यवसाय है उसको आप कहते हैं कि वो रहना चाहिए। वो जरूरी है, वो नहीं रहेगा तो हर एक का जीविका बंद हो जाएगी। आपको तो पंडिताई करनी चाहिए, आप तो चाय बेच रहे हैं। मुझे अभी नहीं लगता कि मैं अभी नहीं करने के लिए मैं ये मतलब चल सकता हूँ। मुझे अभी नहीं आ सकता। जब जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे ये चीज़ बंद करना है, मैं बंद करके अपना शुरू कर दूंगा पंडिताई। बिल्कुल, उसमें क्या है? मतलब आप चाह रहे हैं कि यादव दूध बेचे, पंडित जो है कि पूजा पाठ करवाए, लोहार लोहे का काम करे, सोनार सोने का काम करे, यही करता रहे। सरकारी नौकरी ना ले, सरकारी नौकरी फिर कौन लेगा? आप वही बतिया पे आ गए। जब आपके पास डिग्री नहीं रहेगा तो आप नौकरी किस चीज़ का लोगे? यही मुझे इतना ही आप ही बता दो। वही तो बोल रहे हैं ना कि शिक्षा का भी तो होना चाहिए। शिक्षा जो हमारे देश में इस तरह से बुरी कंडीशन में है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से आज़ादी नहीं चाहिए। भाई पेपर लीक हो रहा है, ये तो गलत चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये तो सरकार तो लीक नहीं कर रही है। फिर कौन कर रहा है? मोदी बोल रहे हैं पेपर लीक कर दो, उसमें तो होगा। कोई तो होगा। जवाब देता हूँ, जो निचला कर्मचारी है वो कर रहा है। अब मोदी आएंगे पेपर देखने, पेपर छप रहा है तो मोदी आएंगे देखने पेपर छप रहा है, ये लीक करेगा, ये लीक करेगा। कौन लीक करेगा? जोगी आएंगे या अखिलेश हो या A to Z किसी की भी सरकार हो, कोई भी। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोगों ने लिया है आंदोलन करके। क्या उनकी जिम्मेदारी थी? क्या उनकी गलती थी? ठीक है, ठीक है। एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। उनके इस्तीफे से पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? अगर उनके इस्तीफे से पेपर लीक होना बंद हो जाता है तो जायज़ है। मोदी के इस्तीफा से पेपर लीक होना बंद हो जाए तो जायज़ है। कोई भी सरकार हो, कोई भी A to Z व्यक्ति हो, अगर उसके इस्तीफे से पेपर लीक होना बंद हो जाए तो ले लो इस्तीफा। अच्छी बात है। क्यों लिया? भाई जनता की मांग थी, जनता की मांग। यही तो आज़ादी है ना कि वो आंदोलन करके उनको आंदोलन का अधिकार मिला हुआ है। और वो जिस चीज़ के लिए लगे उसको कंप्लीट करवा ली, यही तो आज़ादी है ना। ये ऐसी आज़ादी और किस चीज़ में? आंदोलन की बात कर रहे हैं तो उस आंदोलन में अच्छे लोग कितने थे और पढ़े लोग कितने थे, ये भी आपने देखा होगा। ये आपने देखा कि 60 वर्ष का आदमी आंदोलन में जा रहा है। भाई तू कौन सी नीट की परीक्षा पास किया था? 60 वर्ष की उम्र में तू आंदोलन करने गया था? सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं आप? सोनम वांगचुक 60 साल के हैं।
और आदमी उसमें नहीं आपको दिखे? आपने न्यूज़ नहीं देखा तो क्यों गए थे भाई? तुम्हारा क्या मुद्दा उसमें था? वो कह रहे थे कि हम छात्रों का सपोर्ट करने आए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, छात्रों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें नीट के छात्र कितने थे, बस इतना बताइए। अगर नीट की समस्या तो नीट का छात्र ही बताएगा कि हमको क्या समस्या है। हाई स्कूल का विद्यार्थी नहीं बताएगा हमको क्या समस्या है, इंटर का विद्यार्थी नहीं बताएगा हमको क्या समस्या है। इंटर का हाई स्कूल का विद्यार्थी इसलिए गया था कि अभी जो समस्या इनके सामने आई है ये कल को हमारे साथ ना आए, इसलिए वहाँ पर गया था। मुझे यही चाहिए कि सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, डिसीजन सही ले और जनता को एक नज़र से देखे, ना कि जातिवादों में उनको बांट के उलझाए और लड़ाए, और ना कि उनको आरक्षण देके चाहे अपनी राजनीति के लिए कोई गलत निर्णय ले। कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बस कोई सरकार हो, ना कि इंसानों को अपने फायदे के लिए एक दूसरे को, जनता को उलझा के लड़ाए। हाँ, अगर निर्णय ले रही है तो सबके लिए बराबर ले। पार्टियां तो यही कर रही है ना, पार्टियां कैंडिडेट भी उसी सरकार कोई हो, ना ब्राह्मण देखे, कैंडिडेट भी वही खड़ा कर रही है जिनको लगता है कि इनका बाहुल्य ज्यादा है, यहाँ पे वोट ये वाले जाति का ज्यादा है, यही तो कर रही है वो भी। मैं सबके लिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि कोई भी कास्ट का हो, ये देखे कि वाकई में गरीब कौन है। क्या ब्राह्मण में गरीब नहीं है? छत्री में गरीब नहीं है? SC ST में भी गरीब है, हर कास्ट में गरीब है। तो अगर आरक्षण देना है तो सिर्फ देख के दे कि गरीब को, जो गरीब है, जिनको आरक्षण की जरूरत, किसी भी जाति का हो, उन्हीं को आरक्षण मिले। चाहे किसी भी जाति का हो, ठीक है। अगर गरीब है तो फिर उसको आरक्षण मिलना चाहिए, अगर अमीर है तो नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो किसी कास्ट का हो। जातिवाद ये नहीं होना चाहिए। नहीं, जॉब है, ब्राह्मण वो भी आरक्षण पा रहे हैं। ब्राह्मण है, झोपड़ी में रह रहा है, उसके खाने के लिए मतलब कोई ठिकाना नहीं है, उसे आरक्षण है क्योंकि वो सवर्ण कास्ट का है। अगर SC ST क्यों ना हो, 4 तले मकान है, उसके घर में सब लोग VIP हैं, सब लोग नौकरी करें, फिर भी उसको आरक्षण मिला, ऐसा क्यों? क्योंकि सामाजिक ढांचा है उसमें बराबर में। लेकिन अब तो 70 साल से लोग आरक्षण लेते आ रहे हैं, अब तो बराबर में हो गए हैं ना। आपको लगता है कि आरक्षण से आजादी चाहिए? हाँ, आरक्षण से आजादी चाहिए। मैं तो कह रही कि कोई भी अनलीगल काम है उसको रोक लगाना चाहिए, चाहे कोई सरकार हो, बस लीगल को देखे, ये ना कि जातिवादों में बांट के। अपने आपस में लोग बैठ के एक जगह चाय पीते हैं, मंत्री और जो भी मतलब हैं विधायक, ठीक, आपस में चाय पीते हैं, किटी पार्टी, कभी लड़ाई नहीं होती। और जनता को पागल बना रहे हैं, जनता से पैसे ले रहे हैं, जनता से वोट ले रहे हैं, जनता को आपस में लड़ा के मरवा रहे हैं। आरक्षण से चाहिए मतलब जनता को एक नज़र से देखा जाए, जो जिस लायक है। भ्रष्टाचार से भी होना ही चाहिए। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे हमारे तो हाँ है, उस पर भी होना चाहिए। आज़ादी हमें मिलनी चाहिए। 80 सालों में जो है कि भारत को आप किस स्थान पे देखते हैं? क्या जिस स्थान पे है वो सही है कि और आगे होना चाहिए? भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, मुझे ये पहले आप ही बता दीजिए किस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इसीलिए तो लोग बदलते हैं ना कि वो सरकार कर रही थी। चाहे कोई भी सरकार, मैं ये नहीं कर रही कि मोदी जी अच्छे, मैं ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई भी सरकार हो, भ्रष्टाचार रोके, आरक्षण रोके, मतलब जो भी चीजें अनलीगल है उसको होगा, तभी जाकर के काम सही हो पाएगा। अगर एक ही को हम कंटिन्यू लेकर के चलेंगे 10 साल 20 साल तो फिर काम बिगड़ेगा। मतलब आप चाहते हैं कि आप परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, हाँ। हर सत्र में सरकार चेंज होनी चाहिए, हाँ, ये होना चाहिए। ये भी ना होता है कि अगर ये सरकार है, कुछ नया प्लान अगली बार के लिए की है, तो दूसरी सरकार जो आती है या तो उसको वहीं स्टॉप कर देती है, या तो उसमें जो है कि बजट कटौती कर लेती है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कर ली जाए, सबसे बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है ना, कि अखिलेश यादव ने इसको प्रस्तावित किया था, जितना बजट था उससे कम हो गया। बढ़ाना चाहिए आगे, ठीक है। अगर सही है तो फिर बढ़ाना चाहिए, अगर क्योंकि गलत है तो फिर उस पर रोक होना चाहिए। सरकार नहीं करती है, ये सब की कमी है ना, यही तो कमी करनी चाहिए। अगर जैसे कोई चीज़ अगर पहल ला रही है गवर्नमेंट, अच्छी पहल है, तो उसको अगली सरकार को करनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए। ये नहीं कि उसको ब्रेक कर दें, दूसरा अपना खुद का प्लान लॉन्च करें, ये गलत बात है। सारे के सारे चोर हैं, जितने सरकार अभी आई कोई अच्छा नहीं है। हम घर बैठ के मर रहे हैं, क्या सरकार आको हमको दे रही है? चाहे कोई भी सरकार हो, अगर सरकार बनना है तो एक नज़र से अच्छे से देखें कि कौन इंसान को तकलीफ़ है, कौन इंसान गरीबी से झेल रहा है, उसे जो भी सुविधा देनी हो देनी चाहिए, ना कि हम खूब भरे पूरे अमीर हैं, हमें ही सारी सुविधा मिल जाए, ऐसा तो नहीं है। ऐसा संविधान में भी नहीं लिखा है। 80 साल का आज भारत हो गया, क्या लगता है कि जो इस कंडीशन में है अभी, ये इसी पे रहना चाहिए कि और आगे रहना चाहिए, या फिर थोड़ा आगे रहना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए? विदेशों में देखिए, अदर जगह देखिए कितनी आगे बढ़ गई है सरकार, लेकिन हमारे यूपी में कुछ हो ही नहीं रहा। बस पार्टीवादी
विरोधी अब आपस में जनता मतलब जातिवादी करके लड़ा रहे हैं लोग, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपने फायदे के लिए जो भी है अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। वीआईपी कल्चर से भी आज़ादी चाहिए ना, कि जो नेता हमारे होते हैं उनको हम ज़्यादा अपना भगवान बना लेते हैं, नहीं और उनको फॉलो करने लगते हैं। जैसे किसी भी नौकरी में एक पढ़ाई की लिमिट होती है कि इतनी पढ़े होंगे तो इस पोस्ट पे नौकरी मिलनी चाहिए, उसी तरह सरकार को भी मतलब वैसे ही सरकार रखनी चाहिए जो अच्छे पढ़े लिखे हो, उनकी भी एक लिमिट होनी चाहिए कि इतना पढ़ेंगे, एजुकेटेड होने चाहिए कि इतने पढ़े रहेंगे तो सरकार बनेंगे, चाहे कोई सरकार हो। सरकार में रहने के लिए, पोस्ट लेने के लिए उनका उतना जरूरी है, एजुकेटेड होने चाहिए। तो आम जनता की बात करते हैं, अपने पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप। अभी हमारे देश का शिक्षा मंत्री बन रहे, ठीक है, पता चला कि 8वीं पास हैं, तो क्या मतलब उनका है ना, ऐसा आप लोगों ने भी देखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हमारे शिक्षा मंत्री हैं तो कम से कम उनके पास में डिग्री होनी चाहिए। आज़ादी तो हर किसी के जीवन में चाहिए, किसी को फ्रीडम चाहिए कि माँ बाप से आज़ादी चाहिए, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, किसी को कैरियर से आज़ादी चाहिए, किसी को परिवार से आज़ादी भी चाहिए, कुछ लोगों को शादी करने के लिए आज़ादी चाहिए कि अपने मन से शादी कर ले। आपको किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? आज़ादी का मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी से शादी कर लें और फिर या अपनी फैमिली को लेकर माँ बाप नहीं मार रहे हैं तो हमको अपने पसंद का जीवन हम छोड़ दें, ऐसी कोई बात नहीं। आज़ादी का पहले मीनिंग क्या है वो तो होना चाहिए। आज़ादी का मतलब ये होना चाहिए कि हम अपनी बात को किसी के भी सामने खुले दिल से रख पाएँ, ठीक है, अपनी बात को हम किसी के भी समक्ष खुले दिल से रखें, एक बात। दूसरी बात ये कि हम कुछ भी करने के लिए जो सही है उसको करने के लिए हम फ्री हों, अगर हम गलत कर रहे हैं तो फिर चार लोग हमको मारने के लिए भी फ्री हों, ये होना चाहिए। ये आज़ादी ये होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि भारत जो है कि 80 साल का हो गया, आज हमने 80वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, और इन 80 सालों में भारत की क्या कंडीशन है? आपको क्या लगता है कि जिस स्थान पे है यहीं पे रहना चाहिए या फिर और आगे जाना चाहिए था, या फिर जो है कि कुछ कमियां रह गई हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है? आप लोग बताइएगा और एक सवाल का और जवाब दीजिएगा कि आप अपने जीवन में किस चीज़ की आज़ादी चाहते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की आज़ादी हो। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।